10,000 का लिया हुआ कर्जा किस तरह से 10 लाख दे के भी पूरा नहीं हो पाता। ये तस्वीर देखें, मैं ये 100% कह सकता हूँ मकसूद साहब भी इस तरह की अजियत से गुजरे होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। नाजरीन, मैं आपको ये तस्वीर दिखा भी नहीं सकता। एक बरहना जिस्म पर उस शख्स की तस्वीर लगाई हुई है। एक पहली तस्वीर ये है और दूसरी एक जिस्मानी ताल्लुक बनाते हुए एक मर्द और औरत का धर है। एक पे उस शख्स की तस्वीर लगाई है और दूसरे पे उसकी बहन की, और नीचे उनको उनके सारे कॉन्टैक्ट की लिस्ट भेजी हुई है कि हम यहाँ पे भेजने लगे हैं। आप सिर्फ 1 मिनट के लिए अंदाज़ा लगाएं कि आपके किसी करीबी और एक पर्दे वाले रिश्ते के साथ कोई भी इस तरह की तस्वीर एडिट करके कहे कि मैं तुम्हारे तमाम जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट को भेजने लगा हूँ, तो आप पे क्या गुजरेगी। इसके अलावा ब्लैकमेल ये करते हैं कि जैसे कि आप, ये तो तस्वीर बन गई, अब तस्वीर को वायरल कहां से करेंगे? आपके मोबाइल में जितने कॉन्टैक्ट नंबर हैं उसका एक ग्रुप जनरेट किया जाता है। फैमिली ग्रुप बना दिया जाता है जिसमें एक जो इंटरनेशनल नंबर होता है वहां से एडमिन होता है। अब उस ग्रुप के अंदर जब आपकी गंदी तस्वीरें आपकी फैमिली के साथ शेयर की जाए, हालत में बिल्कुल, और साथ के हया वाले रिश्तों के साथ जी, और साथ में नीचे लिखा हो माई वाइफ अवेलेबल ओनली जस्ट 1000 रुपीज पर नाइट, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स, और इन रिटर्न में हमने FIA साइबर क्राइम को हजारों दरखास्तें दी हैं, हजारों। मकसूद साहब, तमाम मीडिया यही कह रहा है कि खुदकुशी की है, मगर मैं इसके अगेंस्ट हूं। ये खुदकुशी नहीं, एक मर्डर था जो किया है इन लोन एप्लीकेशन ने। ये बता रहे हैं कि मकसूद साहब पहले शख्स नहीं है जो इन ऐप से परेशान होके ब्लैकमेल होके जो अपनी जान की बाजी हार गए। ये 13वें या 14वें शख्स से, इससे पहले 12 से 13 लोग भी इसी तरह से जान की बाजी हारे हैं, लेकिन वो इतने भी खुशकिस्मत नहीं थे कि उन पे किसी के कान पे जूं रिंग सकती और मीडिया में हाईलाइट हो सकते। वो अपनी जान की बाजी हार गए और किसी को पता भी नहीं लग सका कि उनके साथ हुआ क्या। अपने बच्चों के मुंह से निवाला छीन के इन बगैरतों के जो है पेट भरने में लग जाता हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमजा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि ये जो आपको ऑनलाइन कर्जे दे रहे होते हैं, ये किस तरह से अब ये कर्जे देने वाली ऐप आपकी जो है जाने निकालने लगी, किस तरह से आपको ब्लैकमेल करके मजबूर करने लगी कि आप खुदकुशी करें। हमने देखा कि मकसूद साहब जो इस कदर परेशान हो गए कि उन्होंने इस कर्जे से जान छुड़वाने के लिए खुदकुशी कर ली। इस वक्त मेरे साथ अकील नोमी साहब मौजूद हैं। ये बता रहे हैं कि ये पिछले 2 साल से इन ऐप्स के खिलाफ जो है ऐलान जिहाद कर चुके हैं। पाकिस्तान के हर शहर में एहतजाज करवाया कि ये क्यों इस तरह से मासूम लोगों को लूट रहे हैं। जब कर्जा देना होता है तब उन्हें बड़े जो है सुहाने बाग दिखाए जाते हैं कि आपने कोई पैसा नहीं देना, आप 1 लाख रुपया दे दें, 1 लाख पे आपने सिर्फ 3 या 400 रुपया देना है। और बाद में जब आप 1 लाख या 50,000 का कर्जा निकलवाते हैं, आपको पहले तो देते हैं कि 5-7 हज़ार रुपया, और 5-7 हज़ार रुपया देने के बाद आपका हाल क्या करते हैं कि आप खुदकुशी के दहाने में पहुंच जाते हैं। 10,000 का लिया हुआ कर्जा किस तरह से 10 लाख दे के भी पूरा नहीं हो पाता, क्या मामला था, अकील नोमी साहब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया हमजा भाई। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमजा भाई, आपने एक बात स्टार्टिंग में कही है, मकसूद साहब ने खुदकुशी की है। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ मकसूद साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, और जितने भी उनके लवाकिन हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। मकसूद साहब, तमाम मीडिया यही कह रहा है कि खुदकुशी की है, मगर मैं इसके अगेंस्ट हूँ। ये खुदकुशी नहीं, एक मर्डर था जो किया है इन लोन एप्लीकेशन ने। एक बंदे को इतना का मजबूर कर दिया, इस तरह से थ्रेट किया जा रहा था, इस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ के बारे में, शायद मीडिया नहीं समझ सकता, आम लोग नहीं समझ सकते। ऑन ग्राउंड रियलिटी तकरीबन मैं पिछले 2 साल से इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि मकसूद साहब के साथ क्या गुजरी होगी, किस तरह से उनको डिप्रेशन का पेशेंट बनाया गया और खुदकुशी करने के दहाने पर लाया गया। तमाम मीडिया के ऊपर बातें भी चल रही हैं किस तरह से उसको थ्रेट किया गया, मगर ये मर्डर है। इस मर्डर के पीछे मेन चीज़ जो है, कौन जिम्मेदार है, बात तो यहाँ पे होती है। मैं तो ये कहता हूँ इस मर्डर के पीछे मैं भी जिम्मेदार हूँ, तमाम पाकिस्तानी जिम्मेदार हैं, जितने भी मीडिया चैनल हैं, जितने भी इदारे हैं, तमाम के तमाम जिम्मेदार हैं। वो इसलिए हमारा पाकिस्तानी मीडिया या हम लोग तब तक उस चीज़ की खबर को खबर नहीं कहते जब तक किसी में कोई बड़ा वाकया या मौत ना हो। और ये बता रहे हैं कि मकसूद साहब पहले शख्स नहीं है जो इन ऐप से परेशान होके ब्लैकमेल होके जो अपनी जान की बाजी हार गए। ये 13वें या 14वें शख्स से, इससे पहले 12 से 13 लोग भी इसी तरह से जान की बाजी हारे हैं, लेकिन वो इतने भी खुशकिस्मत नहीं थे कि उन पे किसी के कान पे जूं रिंग सकती और मीडिया में हाईलाइट हो सकते। वो अपनी जान की बाजी हार गए और किसी को पता भी नहीं लग सका कि उनके साथ हुआ क्या था। जी बिल्कुल। अब बात मैं वही कर रहा हूँ कि
इस मर्डर के पीछे सबसे पहले अवाम जो खुद जिम्मेदार है वो इसलिए है कि विक्टिम्स खुद नहीं निकल रहे। विक्टिम्स को चाहिए इनको फेस करें, इनका मुकाबला करें, आला इक़्तिदार तक आवाज़ पहुंचाएं। मीडिया का भी फ़र्ज़ बनता था। 2 साल से हमने हर वो दरवाज़ा खटखटाया है। अकील साहब, आप मुझे कुछ ख़ास तस्वीरें भी दिखा रहे थे और आप मुझे बता रहे थे कि किस किस तरह ब्लैकमेल किया जाता है। एक तो वो बताएं नाज़रीन, कुछ तस्वीरें ऐसी थी जो हम चला भी नहीं सकते। ये बाकायदा तौर पे जो पॉर्न वीडियोज़ होती हैं उनमें से एक तस्वीर लेके और उन पे चेहरों की जगह उन साहब का चेहरा लगा दिया जाता है जिन्होंने कर्जा लिया होता है। और अभी इन्होंने मुझे एक तस्वीर दिखाई, उसमें अल्लाह माफ़ करे कि इस तरह के बेहुदा तस्वीर थी। उसमें जो खातून थी उसके ऊपर एक खातून की तस्वीर लगाई और जो मर्द था उस पर उस मर्द की तस्वीर लगाई जिसने लोन लिया था। और मैंने जब इनसे देखा तो मैंने पूछा ये खातून कौन है? उन्होंने कहा ये उसकी बहन है। मतलब कि उस शख्स की बहन की तस्वीर उसके साथ इतने बेहुदा हालत में लगाई एडिट करके, और नीचे उसको तमाम उसके कॉन्टेक्ट्स भेजे हुए हैं कि भाईजान हम इस पे भेजने लगे हैं। सर ज़रा बताइएगा इस बारे में। जी, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान में जब तक कोई मौत नहीं होती तब तक वो खबर नहीं बनती। उससे पहले ये तस्वीर देखें। मैं ये 100% कह सकता हूँ मकसूद साहब भी इस तरह की अजियत से गुजरे होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन, मैं आपको ये तस्वीर दिखा भी नहीं सकता। एक बरहना जिस्म पर उस शख्स की तस्वीर लगाई हुई है। एक पहली तस्वीर ये है और दूसरी एक जिस्मानी ताल्लुक बनाते हुए एक मर्द और औरत का धर है। एक पे उस शख्स की तस्वीर लगाई है और दूसरे पे उसकी बहन की, और नीचे उनको उनके सारे कॉन्टैक्ट की लिस्ट भेजी हुई है कि हम यहाँ पे भेजने लगे हैं। आप सिर्फ 1 मिनट के लिए अंदाज़ा लगाएं कि आपके किसी करीबी और एक पर्दे वाले रिश्ते के साथ कोई भी इस तरह की तस्वीर एडिट करके कहे कि मैं तुम्हारे तमाम जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट को भेजने लगा हूँ, तो आप पे क्या गुजरेगी। यही जो चीज़ है मकसूद साहब पर भी गुजर रही थी और जिसको वो बर्दाश्त ना कर पाए। और सर बताइएगा। हमजा भाई, बात यहाँ से स्टार्ट होती है। 2 साल से हमने इतनी वर्किंग की है, लोगों को मोटिवेट किया है। यकीन करें कुछ लोग खुदकुशी के दहाने पे पहुंच चुके थे जब मेरी टीम ने उनसे रब्ता किया, उनको मोटिवेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां बचाई, उनको मोटिवेट किया, इनके डर से बाहर निकाला। सर इसी तरह से ब्लैकमेल कर रहे थे? बिल्कुल 100%। ये तो कुछ भी नहीं है। एक समझे कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है जो मैंने आपको ये। इसके अलावा क्या ब्लैकमेल करते हैं? इसके अलावा ब्लैकमेल ये करते हैं कि जैसे कि आप, ये तो तस्वीर बन गई, अब तस्वीर को वायरल कहां से करेंगे? आपके मोबाइल में जितने कॉन्टेक्ट नंबर हैं उसका एक ग्रुप जनरेट किया जाता है। अच्छा। फैमिली ग्रुप बना दिया जाता है जिसमें एक जो इंटरनेशनल नंबर होता है वहां से एडमिन होता है। अब उस ग्रुप के अंदर जब आपकी गंदी तस्वीरें आपकी फैमिली के साथ शेयर की जाए, हालत में बिल्कुल, और साथ के हया वाले रिश्तों के साथ, जी, और साथ में नीचे लिखा हो माई वाइफ अवेलेबल ओनली जस्ट 1000 रुपीज पर नाइट। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स, और इन रिटर्न में हमने FIA साइबर क्राइम को हजारों दरखास्तें दी हैं, हजारों, जिसके ऊपर रिजल्ट हमें सिर्फ 0/0 आया। सर मुझे ये बताएं कि ये कैसे मुमकिन है आज के दौर में कि एक शख्स 10,000 रुपया दे के आपसे 10 लाख ले रहा है? सर चक्कर ये होता है, सबसे पहले उनको बताया जाता है कि आपको 3 महीने के लिए हम कर्ज देंगे और 0% 3 मार्कअप के ऊपर। ये हनी ट्रैप है, बेसिकली मीठा जाल है। मीठे जाल में जब हसीन ख्वाबों में लोग चले जाते हैं, जब लोन अप्लाई कर देते हैं, फिर उनको पता चलता है हमारे मोबाइल का तमाम डाटा भी इनके पास पहुंच चुका है, और उसके बाद लोन जो हमें 1 लाख मिलना था वो मिला हमें 3,000। जो हमें 3 माह के लिए लोन मिलना था वो हमने पे करना है 7वें दिन, और डबल ट्रिपल पे कर रहा है। समझे कि अगर 3,000 का लोन है तो उसने वापसी करना है 6,000 या 7,000। हर एप्लीकेशन का अपना जो है तरीका वारदात अलहदा से। ये उसके बाद ये मैंने देखा कि इस तरह भी करते हैं कि आप एक ऐप का कर्जा वापस लेने के लिए उसे कहेंगे कि ये दूसरी ऐप से ले लो, मैं तुम्हें अप्रूव करा देता हूँ, और वो इस तरह वो बेचारा लेता लाखों तक पहुंच जाता है। अब SCCP ने एक चीज बड़ी अहम की थी, उसने कहा था तमाम वो एप्लीकेशन जिनकी एक ऐप नहीं है, जिनकी 10 ऐपें हैं, 15 ऐपें हैं, आप सब अपनी ऐप्स बंद करके एक अपनी मदर ऐप रखिएगा। जैसे कि इजी पैसा है, इजी लोन है, सॉरी इजी पैसा कह रहा हूं, इजी लोन है। इजी लोन के पीछे जिसको जो है वो है माइक्रो सरमाया फाइनेंस, जो इसको ऑन कर रहा है। अब इजी लोन की जो ऐप थी वो थी जीटा लोन, पीके लोन, और इस तरह की 1-2 और एप्लीकेशन। जब SCCP ने इनको रजिस्टर्ड किया है ना, इनको लाइसेंस जारी किया है, NBFC ने इनको लोगों को कत्ल करने का, ब्लैकमेल करने का जब लाइसेंस दिया है कि आप खुले दंदनाते फिरे, लोगों को ब्लैकमेल करते रहे, लोगों की इज्जतों के साथ खेलते रहे, लाइसेंस तो इसी चीज का मिला है ना। ये तो इदारे कब से इनके ऊपर हाथ डाल चुके होते। तब इन्हें सारी एप्लीकेशनें बंद करके एक एप्लीकेशन, मदर एप्लीकेशन जो थी वो सामने ले आए थे, जिसका नाम था इजी लोन। इजी लोन की इस तरह की
हरकत थी कि जो मकसूद का आप जो देख सकते हैं, मकसूद की सोसाइटी मर्डर साहब किस ऐप के साथ मुंसलिक थे? वो सिर्फ और सिर्फ जो थे वो इजी लोन ऐप से, जो फर्स्ट टाइम जिससे लोन लिया था, जहां से वो हनी ट्रैप में फंसे हैं, पहली एप्लीकेशन जो उन्होंने डाउनलोड की थी वो थी इजी लोन। और इजी लोन का जो ओनर है वो है हबीबुर रहमान। अथेंटिकेट प्रूफ के साथ कह रहा हूं, अगर कोई मुझे ये सिर्फ इसी ऐप के उसमें थे, ट्रैप में थे, या और ऐप्स भी फिर उसकी जद में भी आ गए? सर एक एक बंदे की 100 ऐप्स हैं, एक चाइनीज होता है, एक डेवलपर होता है, आगे उसने 100 ऐप्स रखी होती हैं। एससीसीपी हर उन ऐप्स को लाइसेंस दे रहा है कि जहां से कुछ ना कुछ उन्हें आ रहा है। वकील साहब ये बताएं कि आप तो इस पे 2 साल से वर्किंग कर रहे हैं, क्या क्या लोग लुटा चुके हैं इस पे? सर सबसे बड़ी तो अपनी कीमती जानें हैं जो लुटा चुके हैं। दुनिया में पैसा, दौलत, शोहरत तो आने जाने वाली चीज़ है, मिलती रहती है। जब एक इंसान ही नहीं बचेगा तो पीछे क्या बचेगा? सबसे कीमती चीज़ इंसान की ज़िंदगी होती है। लोग खुदकुशियां करने पर आ गए, इदारे अभी तक भांग पी के सो रहे हैं। नहीं, मुझे ये बताएं कि एक शख्स जिसको 50,000 की ज़रूरत है और वो कर्जा ले रहा है, वो अब इनका पेट कैसे भरता रहता है? सर वो जाहिर सी बात है, एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन, अपने बच्चों के मुंह से निवाला छीन के इन बगैरतों के जो है पेट भरने में लग जाता है। वो मैं गंदी जुबान इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि वाकई में दिल दुख जाता है। पहले यकीन करें, हम पीटते रहे हैं इदारों के सामने। मैं बता रहा हूं कि मेन चीज़ जो है, हमने FIA साइबर क्राइम को हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशन दी हैं जिनके डायरी नंबर हमारे पास मौजूद हैं कि जिनको अभी तक परसू नहीं किया गया, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। एक बंदे ने जब खुदकुशी की है, FIA साइबर क्राइम भी एक्टिव हो गई है, मीडिया भी एक्टिव हो गया, मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले तो इदारे भी साल active डेढ़ हो गए। पहले भी इस तरह के कर रहे थे प्रोग्राम, लेकिन क्या करें, अब हमारे पास यही है कि हम निशानदेही करते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट इदारे जो हैं, खुदारा यार आप लोग कुछ सोचें यार, ये हो क्या रहा है? मुझे बताएं कि कितने लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका ये है तकरीबन- और कितने अरबों रुपए का काम हो? मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बता चुका हूं, तकरीबन पाकिस्तान में इस वक्त विक्टिम्स की तादाद जो है 2.5 मिलियन है। 25 लाख? सॉरी 25 लाख नहीं, तकरीबन 2.5 करोड़, 25 मिलियन जी। 25 मिलियन। जी 25 मिलियन। क्योंकि बर वक्त के आप डाउनलोडिंग रेट देखते हैं, 10 मिलियन तो सीधी सीधी बर वक्त की है। उसके बाद हजारों की तादाद में और एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर्स में तकरीबन 2.5-3 करोड़ बासानी विक्टिम्स हैं पाकिस्तान में। और ये पैसे कितने के एंगेज हो गए होंगे? पैसे तो समझे पाकिस्तान से डॉलर जहां तक पहुंच गया है तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। जितनी ये अमाउंट यहां से हवाला हुंडी के जरिए लेके जा रहे हैं, यहां से ट्रेवल कर रहे हैं, यहां से पाकिस्तानी पैसा किन किन अकाउंट्स में जा रहा है, ये लोन एप्लीकेशन का। अगर कोई इदारा हमसे राब्ता करता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतने के प्रूफ हैं, नंगा करके रख देंगे। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, अकील नोमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने उन हकाइक से पर्दा उठाया जिसने खुदा की कसम मुझे भी चौंका के रख दिया। मैं हल्फन बता रहा हूँ कि मैं आपके साथ वो तस्वीरें नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि फेसबुक की भी कुछ गाइडलाइंस हैं और दूसरा मीडिया के भी कुछ एथिक्स हैं। हम वो चीज़ें नहीं दिखा सकते क्योंकि बहुत से बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे। इस पर सिर्फ ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला ही पढ़ा जा सकता है कि जो सगे हया वाले रिश्ते हैं उनकी तस्वीरें लेके और आपकी तस्वीर लेके दो बेहुदा जिस्म या कोई जिस्मानी ताल्लुक़ बनाते हुए एक तस्वीर के ऊपर एडिट करके जब आपके रिश्तेदारों को भेजे जाएंगी, तो आप बताएं कि एक इंसान क्या कर सकता है। इन्होंने कहा ये खुदकुशी नहीं थी, ये एक मर्डर था। उस शख्स को इतना मजबूर कर दिया गया कि उसको अपनी जान खुद लेनी पड़ी। वो शख्स अपना कातिल खुद ही बन गया क्योंकि पीछे ये लोग खड़े उसको इस कदर मजबूर कर चुके थे। बहरहाल अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।